हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज छठ पूजा की बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप लोग को कहानी कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे, बहू तथा पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी। हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। बूढ़ी अम्मा की बहू आधुनिक सोच वाली नारी थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पर्व त्यौहार शुरू हो रहा था और अम्मा घर की साफ सफाई में लग गई थी। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के दिन छठ का व्रत किया। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने को कहा। तब बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, इससे क्या होगा। तब बूढ़ी अम्मा अपने बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पुरानी कथा सुनाती है। अम्मा बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वानभनु। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्राकृतिक मनुष्य थे। विवाह के कई वर्ष के बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि व्रत यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्ठित यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत उस मृतक बालक को लेकर शमशान में गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपका कर बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। वह स्वर्णमणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी ने को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी छठी देवी थी। उनका शांति विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें खुश देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो। राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी छठी हूँ और इस संसार में छठ आपके नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता ने उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ, होंठ और तालू सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब माता प्रसन्न हुई। माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्राकृति यानी सूर्य उदय हुआ था, जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहोगे और दीर्घायु आखिरी होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जलवायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की पश्चिमी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्राकृतिक, जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था।
महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली, यह सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है। बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को अनसुना करके बहू वहाँ से चली गई। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ का पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब हम अपनी बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सभी की बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उसकी बहू इसी प्रकार अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार ना जाने क्यों अम्मा का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, या माँ, या बच्ची, मेरी बहू बहुत नादान है, इसे एक बुद्धि देना, यह आपकी महिमा को नहीं जानती, माँ, इसे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की शक्ति क्षीण सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। बहुआ बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने अपने पड़े हुए अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई और उसे यह सब बताया। बहू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा और उसका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गए और उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह बच्चा नहीं जगा। फिर वह तीनों बच्चों को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चों की जांच की और देखा कि अलग की तो सांसें ही रुक चुकी हैं। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था ऐसे कैसे हो सकता है, परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते के साथ चले जाने पर अम्मा की जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता, क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, तुम समय से पहले उनका प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो। उसी समय कहीं से अनजान औरत वहाँ पर आ गई और अम्मा की बहू से कहने लगी कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई हैं। आज छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो, फिर तुम्हारा पुत्र अवश्य जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और न जाने कहाँ से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गए। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधिपूर्वक पाठ का व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू अपनी आँखें खोली तो उसने देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। यह समझ गई
कि वह साक्षात छठ माता ही थी, जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। उसके बाद वह बहू बूढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूरी पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्यदेव की को संज्ञा का और अगले दिन उषा अर्घ्य दिया। मैं ही छठ माता, जैसे आपने अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके परिवार की रक्षा करना, हम सबका आशीर्वाद बनाए रखना। जय छठ माता की जय हो, उस बूढ़ी माँ की जय हो। छठ माता जैसे आपने उनके बच्चे को लौटाया, उससे सभी के परिवार को सुखी और बच्चे को उम्मीद बढ़ाए रखना। बोलिए छठ माता की जय।